मैं मीनाक्षी पटेल यूनिक विद्या भवन के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सब्जेक्ट हिंदी में ग्रामर विभाग में लिंग परिवर्तन के बारे में अभ्यास करेंगे। ये जो लिंग परिवर्तन है वो स्टैंडर्ड 7, 8 और 9 के लिए, तीनों स्टैंडर्ड के लिए उपयोगी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं। गुजराती भाषा में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नान्यतर जाति यानी कि नपुंसकलिंग ऐसे 3 लिंग होते हैं। तो इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस पुल्लिंग शब्द की परिभाषा देखते हैं। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जो शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदी भाषा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 लिंग है और गुजराती में 3 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो प्राणियों में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग को पहचानना कठिन नहीं है, लेकिन निर्जीव पदार्थ का लिंग करने में कठिनाई आती है। आमतौर पर भारी, खुरदरी या बड़े आकार वाली वस्तुएं पुल्लिंग शब्द होती है, जैसे पहाड़, पेड़, मैदान, सागर, महल और जंगल। तो हम लोग देखते हैं कि भारी और खुरदरी या बड़े आकार वाली वस्तुएं पुल्लिंग होती है। तो कैसे पहाड़, यानी कि पहाड़ बहुत हाइट उसकी होती है, ऊंचा होता है वो। पेड़, तो पेड़ भी बड़ा होता है। मैदान, तो मैदान भी बड़ा, सागर भी बड़ा और महल भी और जंगल भी बड़ा होता है। इसलिए ये जो शब्द है वो पुल्लिंग होते हैं। पतली, कोमल, हल्की या कम वजन वाली वस्तुएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे सुई। लता, यानी कि जो बेल आती है वो गार्डन में लगाई जाती है, वो लता। कलम, नदी, बांसुरी और पुस्तक। परंतु केवल रूप, आकार या वजन के आधार पर लिंग निर्णय करना मुश्किल है, जैसे केकड़ा, धागा, कागज आदि हल्की और पतली वस्तुएं पुल्लिंग है। इसके विपरीत पृथ्वी, नदी, सड़क, रेलगाड़ी आदि वस्तुएं बड़े आकार वाली होने पर भी स्त्रीलिंग है। इसलिए लिंग निर्णय के लिए सतत अभ्यास और स्वाध्याय आवश्यक है। तो लिंग परिवर्तन के लिए कुछ नियम है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो पहला नियम है वो है अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी, आणी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। तो हम लोग यहाँ पे शब्द देख सकते हैं कि नौकर क्या होता है, अकारांत, पीछे नौकर और शब्द सुनाई देता है। तो उसको लिंग परिवर्तन करने में क्या हो जाता है, पीछे क्या लगा दिया जाता है, ऐसा बोला आनी, नौकरानी। देखने के तो आ नहीं देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पे जो काना है उसकी वजह से हम लोगों को पता चल जाता है कि लास्ट में आनी लगा है। तो नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी, सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब है इंद्र। तो इंद्र तो अस्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन बोलने से पता चलता है कि ये भी अकारांत पुल्लिंग है। तो इंद्र के पीछे क्या लगा है, आणी, इंद्राणी, रुद्र, रुद्राणी, मेहतर तो मेहतरानी। अभी हम लोग दूसरे नियम के बारे में देखते हैं। तो हमारा दूसरा नियम है, उसमें लिखा है कि मान या वान प्रत्यय को मति या वति कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। तो देखो कैसे, हम लोग शब्द देखते हैं। भाग्यवान तो भाग्यवती, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि श्रीमान तो श्रीमती, बलवान तो उसके पीछे बलवती। यानी कि जहाँ पे अंत में हम लोगों को वान देखने को मिलता है, यहाँ पे वती हो जाता है, और मान देखने को मिलता है वहाँ पे मति हो जाता है। तो ऐसे ही देखो, बुद्धिमान तो बुद्धिमती,
रूपवान तो रूपवती, पुत्रवान तो पुत्रवती, गुणवान तो गुणवती और कीर्तिमान तो कीर्तिमती। यानी कि वान आता है वहाँ पे वती हो जाता है, मान आता है वहाँ पे श्रीमती हो जाता है, श्रीमान तो श्रीमती। चलो हमारा दूसरे नियम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है कि कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता को त्री कर देने पर पुल्लिंग शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। ये जो त है उसकी जगह पे ये त्री लगा दिया जाता है। तो कैसे हम लोग शब्द देखते हैं। शब्द है अभिनेता, तो क्या हो जाएगा अभिनेत्री, लिंग परिवर्तन स्त्रीलिंग होने पर अभिनेत्री हो जाएगा। नेता तो नेत्री, कर्ता तो कर्त्री, विधाता तो विधात्री। अभी हम लोग दूसरा नियम देखते हैं कि दूसरे नियम में है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत करने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। तो कैसे आकारांत करने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। तो यहाँ पे है महाशय, यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग सुनाई देता है, अ सुनाई देता है लास्ट में अंत में, लेकिन जैसे ही लिंग परिवर्तन यानी कि स्त्रीलिंग करना होता है तब हो जाता है महाशया, यानी कि आकारांत पुल्लिंग सुनाई देता है। तो ऐसे शब्द है जो स्त्रीलिंग बनते हैं आकारांत पुल्लिंग जोड़ने से। तो महाशय तो महाशया, प्रियतम तो प्रियतमा, महोदय तो महोदया, छात्र तो छात्रा, आचार्य तो आचार्य, शिष्य तो शिष्य। चलो हमारा दूसरा नियम है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत करने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। तो शब्द देखते हैं कि पुत्र, क्या पुत्र अकारांत पुल्लिंग, लेकिन क्या हो जाता है दीर्घ ई, यानी कि पुत्री, पुत्र पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग करने पर पुत्री दीर्घ ई हो जाता है। तो दूसरा शब्द है देव देवी, नर्तक नर्तकी, हिरण हिरनी, कुमार कुमारी, राक्षस तो राक्षसी। इकारांत करने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। चलो हमारा दूसरा नियम है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत करने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो कैसे, नाना आकारांत पुल्लिंग, यानी कि हमको अंत में आकारांत सुनाई देता है, आ सुनाई देता है, तो उसको इकारांत करने पर पुल्लिंग शब्द बनते हैं। तो नानी, यहाँ पे दीर्घ ई है, आकारांत पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई लास्ट में अंत में ई लगा देने से वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। नाना नानी, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, मटका मटकी, चाचा चाची, बेटा बेटी। चलो हम लोग आगे देखते हैं अभी दूसरा नियम। अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो कैसे, मोर, तो अंत में क्या लगाया है, स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए नी लगाया है। तो मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, शेर शेरनी, ऊँट ऊँटनी, हिरण हिरनी, सरदार सरदारनी। तो क्या हो जाता है, मोर सुनने में तो अकारांत पुल्लिंग है, लेकिन उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए नी प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग शब्द क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। चलो अभी हमारा दूसरा नियम है कि कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इका प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। तो शिक्षक शिक्षिका, इका शिक्षिका, इका सुनाई देता है, इसमें इका प्रत्यय लगा है। सेवक सेविका, वाचक वाचिका, संचालक संचालिका, गायक गायिका, नायक नायिका। तो यहाँ पे अंत में इका प्रत्यय लगा है, सेविका इका, वाचिका इका। तो इका प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। चलो हमारा लास्ट में एक नियम है कि कुछ पुल्लिंग शब्द में आ ई न
प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बनता है। कैसे? पंडित पुल्लिंग शब्द, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, पंडिताइन। सीधा आइन नहीं लिखा है, लेकिन क्या हो जाता है, यहाँ पे हम बोलते हैं तब पता चलता है कि पंडिताइन। ठाकुर तो ठकुराइन, गुरु तो गुरु आइन, चौधरी तो चौधराइन। तो ये जो हमारे सब नियम है तो वो आपको नोटबुक में भी लिखने हैं। और अकारांत पुल जो पहला हमारा नियम था उसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी आणी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है, वो भी याद रखना है। मान या वान प्रत्ययों की मत या वती कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, वो भी लिखना है हम लोगों को। तीसरा नियम लिखना है, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में ता को त्री कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। चौथा नियम, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत करने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। साथ में आप लोगों को ये जो शब्द है वो भी लिखने हैं नोटबुक में। पांचवा नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत करने पर पुल्लिंग शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग बनते हैं। हमारा छठा नियम था, आकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत करने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। सातवां नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। आठवां नियम था हमारा, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द को इका प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बनता है। हमारा लास्ट में हम लोगों ने देखा कि पुल्लिंग शब्द के पीछे आइन प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। तो आपको सभी को ये नियम जो मैंने बताए वो नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू, आभार।